हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं नमनेस के बारे में बात करूंगी, जिसे हम एनेस्थेशिया भी कहते हैं, और हिंदी में हम उसे शून्यपन्न होना कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो आजकल आए दिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। तो इसका उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग इसका ठीक तरीके से उपचार नहीं कर पाने की वजह से उन्हें लकवा तक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम नमनेस के बारे में बात करेंगे, शून्यपन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी शरीर का कोई अंग शून्य हो जाता है और तो वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही कोई हमें कभी किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर शून्यपन महसूस होती है या उस अंग में आपको बिल्कुल भी जान महसूस नहीं होती है, तो हम उस शरीर के अंग से कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं ले पाते हैं। वो शरीर का जो हिस्सा होता है ना, वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो ऐसे में रोगी को ये समझना चाहिए कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहाँ किसी तरीके की कोई समस्या है। अगर ठीक तरीके से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से पूरे शरीर में जो है, अगर इस तरीके की कंडीशन हो रही है तो पूरा शरीर ही काम करना बंद कर देता है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिस और खून का ठीक तरीके से संचार नहीं होने की वजह से बॉडी में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे या तो स्वेलिंग आ जाती है या पूरी ही बॉडी पर सूजन आ जाती है। डिपेंड करता है कि आपको ब्लड सर्कुलेशन का जो भी प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, कभी हैंड्स में होता है, लेफ्ट या राइट हैंड्स में होता है, कभी लेग्स में हो सकता है, ऑल ओवर दी बॉडी हो सकता है, या फिर आपके सिर्फ लेफ्ट पार्ट में हो सकता है। यहाँ से लेके तो आपके पैरों तक सिर्फ लेफ्ट पार्ट में इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर राइट में हो जाती है। तो जब भी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो रोगी को तुरंत से तुरंत उपचार की ज़रूरत होती है, ताकि और कंडीशन वर्स्ट ना हो। तो उसके लिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ कि किस तरीके की प्रॉब्लम होगी जब आपको इन मेडिसिन का सेवन करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन होंगी जो आप इस कंडीशन में ले सकते हैं। जब भी कभी किसी रोगी को इस तरीके की प्रॉब्लम होने वाली होती है तो उसकी शुरुआती अवस्था में उन्हें कभी कभी पेन होता है या दर्द महसूस होता है। उस पेन को, उस दर्द को समझने की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट को समझ में आ रहा है कि उनके साथ कुछ हो रहा है, अंदरूनी तौर पर कुछ हो रहा है और दर्द हो रहा है, तब एक्ोनाइट मेडिसिन की मूलार्क का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, उसकी सेवन वो कर सकते हैं। या उन्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि ठीक तरीके से क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा होता है, उसकी शुरुआती जो अवस्था होती है उस दौरान पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई कीड़ा चल रहा है, महसूस होता है उन्हें बॉडी में कि वो जैसे कुछ कीड़ा जैसा चल रहा है, ऐसे सेंसेशन उन्हें आते हैं, या पीठ में कीड़ा चल रहा है, इस तरीके के सेंसेशन आते हैं। तो एक्ोनाइट मेडिसिन जो है काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। और ऐसी कंडीशन में जब दर्द हो रहा है या उन्हें ऐसे सेंसेशन आ रहे हैं या कहीं ब्लड इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पे महसूस हो रहा है जैसे कि कीड़ा चल रहा है, या पीठ में उनको महसूस होता है कि कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तब एक्ोनाइट जो है काफ़ी इंडिकेटेड मेडिसिन होती है ऐसे कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो एक्ोनाइट 30 की जो पोटेंसी है वो देना हितकारी होता है। तो 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी इम्प्रूव करती है ये मेडिसिन, जो पेन होता है उसे भी दूर करती है, और लकवा अगर होने वाला हो तो उसे भी रोकने का काम करती है होम्योपैथी मेडिसिन। तो आपको कंडीशन समझनी है और उस हिसाब से आप इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। और जब तक आपको ये मेडिसिन का सेवन करना है, जब तक कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो जाता, आपके दर्द नहीं ठीक हो जाता है और जो सेंसेशंस आपको आ रहे हैं वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो सेंसेशन अब नहीं आ रहे, तब आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। कभी कभी रोगी के पूरे शरीर में सुन्नपन आ जाता है और उन्हें एक चुभन होने जैसा दर्द होता है। ऐसा उन्हें लगता है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, कुछ चुभ रहा है, इस तरीके का दर्द होता है। स्पेशली बाएं हाथों में होता है, या फिर उनके पैरों में भी इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। सुन्नेपन का एहसास होता है उन्हें, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि अब लकवा आने वाला है। उनके शरीर में शिथिलता आ जाती है, बहुत ज़्यादा उनका जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाता है। उन्हें लकवे जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आवश्यक तत्व जो है उनके शरीर से निकलने लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मासिक धर्म हो या वीर्यपात बहुत ज़्यादा निकल जाता है, या जैसे मास्टरबेशन के दौरान बहुत ज़्यादा अगर उसका मिसयूज़ हो जाने की वजह से कभी कभी इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तब फास्फोरस मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। जब पेशेंट को लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा शून्यपन आ रहा है और उनमें मतलब लकवे के लक्षण नज़र आने लगते हैं, और जैसे ही उनमें शून्यपन आता है तो पसीना यानी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा उन्हें होने लगती है ऐसे रोगी को।
बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, चुभन जैसा दर्द होने लगता है, तब फास्फोरस 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकते हैं। और इस लक्षणों को उन्हें समझना है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो जाकर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई पेशेंट है जिन्हें लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, लकवे जैसे लक्षण उनमें अगर आने लगते हैं, तो इन मेडिसिन को वो लाकर अपने घर पे रख सकते हैं। और जब भी इस तरीके के कोई अटैक आते हैं तो इस मेडिसिन को वो एज अ प्राइमरी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है, और ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट होने से बेहतर होता है कि हम इन मेडिसिन का सेवन कर लें। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है हेलोडर्मा। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सुन्नपन के जो रोगी होते हैं उनके जो है ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा सुन्नपन, उनमें हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाता है। जो उनके हाथ पैर होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, अचानक से उनके हाथ पैर ना काँपने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोगी को ठंड महसूस होने लगती है। उनके पीछे से मतलब सिर के पीछे से लेकर तो उनके पैर के ऊपरी हिस्से तक उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव होता है। तो इस तरीके के अगर लक्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड का महसूस होने लगती है, ठंड महसूस होने लगती है, स्पेशली पीछे के एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडावा होने लगने लगता है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, सुन्नेपन आ जाते हैं, तब हेलोडर्मा मेडिसिन जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकते हैं। तो इन जो ये जिस तरीके के लक्षण अगर उन्हें आते हैं तो उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। अगली जो मेडिसिन है वो है प्लेटिना। अगर ये जो मेडिसिन होती है ना, स्त्रियों में काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर कोई भी स्त्री है जिसे सुन्नेपन की बीमारी है या इस तरीके के लक्षण है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सुन्नेपन आ जाता है और स्त्री के सभी अंगों में अगर सुन्नेपन आ जाता है, काफ़ी उन्हें ठंड का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव होता है, तो प्लेटिना जो मेडिसिन है काफ़ी उपयोगी मेडिसिन होती है। उन्हें जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जांघों के बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ उन्हें अगर ऐसा लगता है जैसे उन्हें बांध के रखा हुआ है, और रीढ़ की हड्डियों में बैठते हैं, जैसे ही वो बैठती हैं तो रीढ़ की हड्डियों में सुन्नपन आ जाता है या दांतों में उन्हें सुन्नपन आ जाता है, तो प्लेटिना जो मेडिसिन है ना काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है, स्पेशली स्त्रियों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। ऐसी स्त्रियों में सभी अंगों में सुन्नपन आ जाता है, ठंड का अनुभव होता है और सिर में दर्द भी बहुत ज़्यादा आता है और चेहरे पे भी उन्हें सुन्नपन जो है उनका फेस पे भी सुन्नपन का एहसास होता है, तब प्लेटिना की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकती हैं। काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है और इसका सेवन वो जब भी करती हैं तो उनकी इन लक्षणों में काफ़ी कमी आती है। सुन्नपन के रोगी में यदि बायां अंग, शरीर का सिर्फ बायां अंग सुन्न हो जाता है और उसमें बायां अंग में स्पेशली जो लेफ्ट पोर्शन होता है, जो हाथ होते हैं, जो लेफ्ट हैंड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुन्नपन आ जाता है, बाई तरफ शरीर के बहुत ज़्यादा करंट जैसा महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई करंट पास हो रहा है, और या फिर उन्हें ऐसे गोली, जैसे किसी को गोली लग जाती है उस तरीके का दर्द अगर उन्हें महसूस होता है, तब केसेंथोकेमाइलस जो मेडिसिन होती है काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है और इस तरह के लक्षण में आप उसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन वो दिन में 3 बार कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन थी जो मैंने बताई, जो सुन्नपन के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमनेस आ जाती है, जब आपको ऐसा लगता है कि अब लकवा आने वाला है, लकवा के लक्षण की शुरुआती कंडीशन में आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह अच्छी वीडियो के साथ, नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।